आज 16 से 30 साल की उम्र वाले पीढ़ी के नौजवानों को बचाने आया हूँ, क्योंकि आजकल की इस पीढ़ी के ज़्यादातर युवा यानी कि यंगर अपना कीमती समय ऐसी प्रक्रियाओं में व्यर्थ कर रहे हैं जिसका उनके करियर से कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं। बहुत से फालतू के काम, प्यार मोहब्बत जैसी भावनाओं में बहकर या फिर किसी गलत संगत में पड़कर अपनी उम्र और समय की कीमत को समझ नहीं पा रहे हैं। फिर यही होता है कि अगर वो चाहती मुश्किल नहीं था, हमें लगता है उनका दिल नहीं था। मोहब्बत में वो लड़का हमसे जीता जो कल तक रेस में शामिल नहीं था। अब यहाँ पर जो लड़के हैं वो लड़के शब्द यूज कर लें और जो लड़कियां हैं वो लड़कियां शब्द यूज कर लें। अभी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर मैं ये 16 से 30 के उम्र के लोगों की बात क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि इसी उम्र में लोग सोचते हैं कि सारी दुनिया को भुलाए बैठा हूँ, ये ना सोचो कि मुझको प्यार नहीं। सारी दुनिया को भुलाए बैठा हूँ, ये ना सोचो कि मुझको प्यार नहीं। तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी का इंतजार नहीं। देखिए, 16 से 30 साल की उम्र ही जिंदगी का ऐसा अद्भुत और जोशीला भरा पड़ा होता है जिसमें मन कुछ करने के लिए उत्साह से भरा होता है और शरीर ताकत से। तो ऐसे में ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि किसी भी बड़े से बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए ऐसा नहीं कि इस एज के बाद आप कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते, पर आपको शुरुआत इसी उम्र से करनी होगी। बेस यहीं से बनाना होगा। मेहनत और संघर्ष इसी उम्र से करनी होगी ताकि आप युवा अवस्था में ही बड़े से बड़े मुकाम हासिल कर पाओ। और रही बात छोटी सी उम्र में ही प्यार मोहब्बत जैसी भावनाओं में बहना, तो मैंने कोई प्यार मोहब्बत का दुश्मन तो नहीं माना, लेकिन ये सब आजकल एक फैशन बन चुका है जिसकी शुरुआत आजकल की मूवीज़ वीडियोस से हो जाती है। फिर इसका मन पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि जिसका क्रेज पहले असल ज़िंदगी से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे जहर की तरह पूरे समाज में फैलना शुरू हो जाता है। शायद इसी को ही हम फैशन की जननी बोलते हैं, यानी कि मदर ऑफ फैशन। पता नहीं क्या होता जा रहा है आजकल की पीढ़ी के 16 से 30 साल के नौजवानों को, जो अपना कीमती समय इन सब चक्करों में पड़कर बर्बाद किए जा रहे हैं। अब इससे बदलते ज़माने का असर कहूँ या कुछ घटिया फैशन का क्रेज कहूँ या यूट्यूब फेसबुक पर डाली जाने वाली ऐसी वीडियोस का गंदा असर जिसे सर्च कर करके बड़े शौक से देखा जाता है। सभी लोग इसे देखते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये इस तरीके के वीडियोस तो हर उम्र के लोग देखते हैं और मन में उस गंदगी को अच्छे से भर लिया जाता है। फिर शुरुआत होती है गंदे विचारों से भरी मानसिकता के साथ एक गंदे समाज निर्माण की। लेकिन एक बात याद रखना, बकरी पाती खात है ताकि काटी खाल, जो नर बकरी खात है ताको कौन हाल। यह कबीर का दोहा है। चलिए एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, हो सकता है आपकी आंखें खुल जाएं। वह घटना कुछ इस प्रकार है। बहुत जिम्मेदार और ईमानदार एक पिता अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता था। माँ तो थी नहीं, इसलिए पिता ने माँ की कमी महसूस न होने दी। एक दिन लाखों रुपए बेटी की फीस जमा करने का समय आ गया। अब पिता ईमानदार था, चोरी डाका तो डाल नहीं सकता था। अब करे तो करे क्या, आखिर इतनी बड़ी रकम कहाँ से लेकर आए। बहुत विचार करने पर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब पिता ने फैसला लिया
अपनी एक किडनी बेचने का। जी हाँ, अपनी एक किडनी बेचने का उस पिता ने फैसला लिया। जमाने की तमाम ठोकरें खाने के बाद जब एक बेटी के तजुर्बेदार गरीब बाप ने बड़े विश्वास के साथ ये सोचकर अपनी एक किडनी बेच दी कि अब मेरी बिटिया अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन जाएगी, बिटिया का भविष्य बन जाएगा और ख़ानदान का नाम रोशन करेगी, लेकिन दूर हॉस्टल में बैठी बिटिया तो करियर का दांव पर रख कर अपने बाप के सपनों को पैरों तले रौंदती हुई किसी लड़के के प्यार के चक्कर में इतनी पागल हो गई थी कि धोखा मिलने पर अपनी जान देने के लिए 30 फुट की एक बिल्डिंग से कूद गई। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था जिस वजह से बेटी बच गई। हो सकता है दूर बैठे उस गरीब बाप की ये दुआएं थीं जिस वजह से बेटी की मौत टल गई। लेकिन हर बेटे को एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जैसे रेड सिग्नल को देखकर इच्छा ना होने पर भी आप अपनी गाड़ी को रोकते हो क्योंकि आपको उसी में अपनी सुरक्षा दिखती है, वैसे ही माँ बाप यदि हमें कोई हिदायत दे, रोक टोक करें तो उसे केवल रेड सिग्नल मानकर आप अपनी गाड़ी को रोक लो। यह सोचो, यह मेरे भले के लिए किया जा रहा है, यह मेरी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, यह मुझे रोकने के लिए नहीं है। अगर मैं इस हिदायत का उल्लंघन करूँगा या करूँगी तो कल इसके दुष्परिणाम आएंगे। बच्चों को चाहिए कि माँ बाप को अनुभवपूर्ण हिदायतों को पूरी तरह स्वीकार करें। बड़ों को चाहिए ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों को हिदायत ना दें। अब आप खुद विचार करें कि इसे आजकल की पीढ़ी के बच्चे की नादानी कहूँ या बेवकूफ़ी या अज्ञानता कहूँ या नालायकीपना। मैं अपनी इस वीडियो के जरिए आज की पीढ़ी के उन बच्चों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि उस इंसान के पीछे अपनी ज़िंदगी और करियर दांव पर मत लगाओ जो आपकी ज़िंदगी में बस कुछ समय या साल पहले आया है। ज़िंदगी उनके लिए दांव पर लगाओ जिसने तुम्हें ये ज़िंदगी दी, जो जन्म से तुम्हारे साथ हैं। हकीकत को समझो और झूठ के आईने से बाहर निकलो। हमारा दिमाग उन्हीं एक्टिविटीज़ के दायरे में घूमता रह जाता है जिन चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा सोच रहे होते हैं, फिर चाहे वो कोई इंसान ही क्यों ना हो। हमारा कंसंट्रेशन उन्हीं चीज़ों के आसपास केंद्रित होने लगता है जिसको हम अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी समझ बैठते हैं। याद रखना, जब तक आपका दिमाग किसी इंसान के ख्यालों की बेड़ियों में जकड़ा रहेगा, उसी को पाने के बारे में सोचता रहेगा, तो आप बहुत कुछ खो रहे हो। याद रखना, जबकि तुम्हारे अंदर वो सब काबिलियत है जिससे तुम कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो। अपनी काबिलियत के दम पर अपने परिवार को एक अच्छा और बेहतर लाइफ स्टाइल दे सकते हो, एक अच्छे और बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हो। और यह तभी होगा जब तुम अपने दिमाग को उन सब थॉट्स से आज़ाद कर दोगे जो तुम्हारे करियर के लिए ज़रूरी नहीं है। बस आखिर मैं यही कहना चाहूँगा कि अट्रैक्शन को मोहब्बत मत समझो और मोहब्बत को करियर मत बनाओ। आगे बढ़ो और अपनी शक्तिशाली बुद्धि और काबिलियत का सही प्रयोग करके उस मुकाम को हासिल करो जिससे तुम्हारे माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा हो जाए। ज़िंदगी के पन्नों पर रच दो एक इतिहास अपनी मेहनत की कलम से। उम्मीद करता हूँ इस मोटिवेशनल वीडियो से बहुत प्रेरणा मिली होगी। बस आपसे एक करबद्ध निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ ताकि वो लोग इस वीडियो को सुनकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा लें और समय रहते अपना करियर बना सकें। आपका यह छोटा सा कदम किसी की ज़िंदगी बना सकता है, क्योंकि ख्वाबों की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, ख्वाबों की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे,
कोई मुश्किल की घड़ी हो तो चुना जाए मुझे, सिर्फ आवाज़ ही पहचान नहीं है मेरी आवाज़ के आगे भी सुना जाए मुझे। ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।